सो पीटी में रीडिंग ब्लैंक्स गलत होते हैं, कंफ्यूजन होता है कौन सा वर्ड आएगा, टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। तो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कोलोकेशंस की मास्टरी करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो कोलोकेशन पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको इस कोलोकेशंस की, वर्ड्स की, वोकैबुलरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें, और आप जल्दी अपने रीडिंग ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकेंगे। और इससे आपकी क्या है, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो भी अच्छी होती है कोलोकेशन से। तो हम एक वर्ड है हमारा एक्यूटली, एक्यूटली के साथ कौन कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी तो आपके रीडिंग ब्लैंक्स बिल्कुल ठीक होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। दूसरा, आपको आइल्स की रीडिंग है जो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी कोलोकेशंस की जरूरत है। और फिर आपको अच्छे लेवल की स्पीकिंग और राइटिंग करनी है तो भी आपको, जनरल भी स्पीकिंग करनी है तो भी कोलोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये अगर आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल जो है वो बहुत हायर लगेगा। तो आज का हमारा वर्ड है एक्यूटली। एक्यूटली के साथ कौन कौन से वर्ड होंगे, इससे आपकी और भी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। यही नहीं कि आप एक्यूटली का ही मीनिंग समझेंगे। तो एक्यूटली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इंटेंसली, सीवियरली, डीपली, गहराई से कोई चीज़ हो तो वो एक्यूटली होती है। एक्यूटली अवेयर यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा अवेयर है किसी चीज़ के बारे में। मान लो वी आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक, भी हम ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, अवेयर है। एक्यूटली कॉन्शियस, बिल्कुल कॉन्शियस, कोई अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है, क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है। सो ही और शी इज एक्यूटली कॉन्शियस अबाउट, वी आर एक्यूटली कॉन्शियस अबाउट अवर एक्शंस, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्यूटली सेंसिटिव, किसी किसी की स्किन है, एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो स्किन क्या है, एक्यूटली सेंसिटिव है किसी भी चीज़ से। सो एक्यूटली पेनफुल, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई या कोई और तकलीफ है, बीमारी है, उससे बहुत पेन होती है तो वो क्या है, एक्यूटली पेनफुल। एक्यूटली इल, कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो आप उसे बोल सकते हैं ही और शी इज एक्यूटली इल। एक्यूटली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, मान लो कोई प्रॉब्लम है, उससे हम अच्छे से जागरूक हैं, पता है हमें कि हाँ ये प्रॉब्लम है। सो वी आर एक्यूटली अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी इस चीज़ की वजह से हो रही हैं। वी एक्यूटली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना कोई चीज़, मान लो कोई इंसिडेंट हो गया, उससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, यू आर एक्यूटली अफेक्टेड बाय दैट। एक्यूटली एंक्शियस, एंक्शियस चिंतित होना, वी आर एक्यूटली एंक्शियस समटाइम्स ड्यू टू सम सिचुएशंस। एक्यूटली एम्बेरेस्ड, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से गलती हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करे तो एक्यूटली एम्बेरेस्ड बोलेंगे उसे। तो एक्यूटली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मान लो हमने कोई ऐसे किसी ने, कोई कंपनी है, सरकार है, उसने कोई डिसीजन ले लिया तो उन्हें पता है इसके क्या परिणाम होंगे। सो दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उन रिजल्ट्स के। आज हम अगर इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सारे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जो स्टडी करते रहते हैं, सो दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवर ह्यूमन एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग टू क्रिएट रकस। सो एक्यूटली अवेयर ऑफ द नीड, जरूरत, किसी चीज़ की जरूरत के बारे में अवेयर होना। जस्ट लाइक अवर गवर्नमेंट और अवर एजुकेशन मिनिस्टर्स आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन और द चेंज इन अवर एजुकेशन सिस्टम। फिर एक्यूटली अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, मान लो हाइजीन की इम्पोर्टेंस है, साफ सफाई की इम्पोर्टेंस के बारे में, पीपल शुड बी एक्यूटली अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस, राइट। एक्यूटली कॉन्शियस, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है हर चीज़ को लेके, सोचता है, समझता है क्या करना है, तो ही इज एक्यूटली कॉन्शियस। एक्यूटली वरीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई इंटरव्यू है, उसके ऊपर आपका सारा करियर डिपेंड करता है, तो यू कैन बी एक्यूटली वरीड, राइट। एक्यूटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में जागरूक होना, हमें पता है ये सिचुएशन अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत नुकसान हो सकता है, इट मीन्स वी आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो फिर हम उसको उसी तरीके से डील करते हैं, है ना। एक्यूटली अवेयर ऑफ द चैलेंजेस, चुनौतियों के बारे में, अभी क्लाइमेट चेंज है, इससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो वॉर्स चल रही हैं वर्ल्ड में, वो भी क्या है, चैलेंजेस हैं। बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो क्या है, दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द चैलेंजेस विच दे आर गोइंग टू फेस। नेक्स्ट है एक्यूटली अवेयर ऑफ द रिस्क, उसमें रिस्क कौन से खतरे हैं, सो दे आर एक्यूटली अवेयर। तो अभी लोग हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं और जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, सो दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द रिस्क। एक्यूटली अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट, सरकार, पब्लिक का जो ओपिनियन है, दे आर एक्यूटली अवेयर अबाउट दैट, दे नो व्हाट टू डू, है ना।
एक्यूटली अवेयर ऑफ द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जिनके कोई शॉपकीपर्स हैं, सो दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, उन्हें पता है कि ये कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। एक्यूटली डिपेंडेंट ऑन, कोई किसी चीज़ पे बिल्कुल ही निर्भर है, उसी पे ही डिपेंड है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या है, एक्यूटली डिपेंडेंट है, उसी से उसका काम चलेगा। जैसे कई कंट्रीज हैं, सिंगापुर है जैसे, उसकी सारी इकोनॉमी क्या है, टूरिज्म पे डिपेंड करती है ना। एक्यूटली डिपेंडेंट ऑन, एक्यूटली वल्नरेबल, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, सो दे आर वल्नरेबल टू डिजीज और आर अफेक्टेड बाय दैट वेदर। फिर है एक्यूटली डिफिकल्ट, बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं दे आर एक्यूटली डिफिकल्ट टू टेक। एक्यूटली अनकंफर्टेबल, बहुत मौसम है, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्कॉचिंग हीट है, सो दैट इज एक्यूटली अनकंफर्टेबल व्हेन यू गो आउटसाइड। एक्यूटली डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, अभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी, आपकी उम्मीद थी, और उसने आपको ये भी बोल दिया हाँ हम आपका ये काम कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल समय पे आके आपकी बोलते हैं कि नहीं करना है, सो दैट विल क्या होगा, वो एक्यूटली डिसअपॉइंटिंग होगा वो एक्शन, है ना। तो ये देखो एक्यूटली के साथ इतने सारे वर्ड्स हैं, तो हर किसी में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो इनकी प्रैक्टिस करना, इनको बोल के देखना, और फिर जब सारी कोलोकेशंस की ये प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी, तो देखना आपकी रीडिंग ब्लैंक्स करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, और इंग्लिश बनाना भी, बोलना भी, वोकैबुलरी भी, सब कुछ इंप्रूव होगा। तो इनकी प्रैक्टिस करना, और आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, या कोई और कोलोकेशन है जिससे आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कोई सजेशन देना है वो भी दे सकते हैं। तो ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।